नमस्कार दोस्तों, हमारे इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक, जेनर डायोड। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो जेनर डायोड होता है वो किस तरीके से अपना फंक्शन करता है और उसके एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि पीएन जंक्शन जो डायोड है वो दो मटेरियल से बना होता है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। वैसे ही जेनर डायोड भी पी टाइप मटेरियल यानी कि इसका जो एनोड साइड टर्मिनल होता है वो पी टाइप मटेरियल से बनाया होता है और जो कैथोड साइड जो होता है वो एन टाइप मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये जो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, अगर अगर हम किसी सर्किट में इसे दिखाना चाहे सिम्बॉलिकली, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना के एक लाइन देखिए उसे टिल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम उसका सिंबल बनाते हैं। तो जो ये ट्रायंगल साइड होता है इसे हम कहते हैं एनोड, और दूसरी साइड जो होती है इसका होता है कैथोड। तो अब ये पीएन जंक्शन टाइप जैसा ही दिखता है कंस्ट्रक्शन में, मगर इसके अंदर होता क्या है कि जो जंक्शन होता है इसका जंक्शन, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली हम जो जेनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज नहीं करती। इससे वोल्टेज रेगुलेटर में या फिर वोल्टेज लिमिटर भी उसे कहा जाता है, तो उस सर्किट में इसे हम यूज करते हैं, और वो भी रिवर्स बायस कंडीशन में। आगे हम देखेंगे कि इस डायोड की जो बायसिंग है हम किस तरीके से करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जेनर डायोड, जैसा कि हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड में, जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका यूज़ एप्लीकेशन में होता नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक की पॉइंट लिखा है, जेनर डायोड इज जनरली नॉट यूज इन फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में यूज़ नहीं किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी जो रिवर्स बायसिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो दोस्तों, हमने आपको जैसे बताया है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है जेनर डायोड का वो निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ जेनर डायोड। इसमें होता क्या है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं, जैसे कि हमारा ये एक पी टाइप मटेरियल हो गया और एक हो गया एन टाइप मटेरियल। इस साइड में रहेगा पी टाइप और इस साइड में रहेगा एन टाइप। तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ये जो रीजन होता है जेनर का जो इस तरीके से इसमें सडनली चेंज हो जाता है, वो भी हम आगे ब्रीफली देखेंगे कि जो मिनिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है। और इस रिवर्स बायस में इसका जो सडनली चेंज हो जाता है, इसके कारण इसको हम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ हमारे जो रिवर्स बायसिंग है इसकी वजह से जेनर डायोड में आ सकता है। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे हमने की पॉइंट लिख के रखा है कि द ऑपरेशन इन द रिवर्स बायस मोड इज सब्सटेंसली डिफरेंट। इससे यानी कि जो डिफरेंट होता है इसका ऑपरेशन, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका ऐसा होता है कि वो कट ऑफ मोड में चला जाता है, यानी कि वो वर्क नहीं करता है। और यानी कि जब हम उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज के ज़्यादा अगर वोल्टेज दे देते हैं तो वो वर्क नहीं करता है और वो ख़राब हो जाता है। मगर हमारा जो जेनर डायोड है उसका वीजेड यानी कि जो जेनर वोल्टेज भी हम उसे कहते हैं, वो सिमिलर होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के, पर इसे हम इस केस में जो जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो जैसा कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा है कि इसका जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, एक फॉरवर्ड रीजन में और जो दूसरा रीजन है और रिवर्स रीजन में, यानी कि ये जो हमारे जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है वोल्टेज और करंट की, ये दोनों ही जब पॉजिटिव रहती है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रीजन,
और ये जो रहता है रिवर्स। तो ये जो फॉरवर्ड रीजन है जेनर डायोड का, ये सेम एज होता है पीएन जंक्शन डायोड के, मगर जो रिवर्स रीजन होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी प्लॉट होती है, तो इसमें क्या होता है कि जैसा हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा था कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि VBR, तो जो इस केस में जो जेनर डायोड की जो केस है, इसमें हम इसे डिनोट करते हैं VZ थे, यानी कि जिस वैल्यू पे वोल्टेज की जिस वैल्यू पे जो करंट है, करंट यानी कि जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो सडनली चेंज होता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि एट अ सर्टन वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, यानी कि रिवर्स वोल्टेज, ये जो हमारा वोल्टेज है ये रिवर्स वोल्टेज है। इस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू पे ये जो पॉइंट है इसे हम क्नी पॉइंट भी कहते हैं, क्नी पॉइंट, क्नी पॉइंट। तो इस वैल्यू पे इसका सडनली चेंज होता है और मिनिमम करंट यानी कि जो रीजन है वो ऑन हो जाता है। इसे हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि I0 रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये जो जब जेनर डायोड ऑन नहीं रहता रिवर्स कंडीशन में, तब इसमें बहुत ही कम यानी कि माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर के फॉर्म में करंट फ्लो होता है, उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं I0 से। तो ये तो हो गया करंट के बारे में, यानी कि इसमें जो दो करंट रहते हैं IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम, ये दोनों हम स्पेसिफिकेशन में देखेंगे और भी ज़्यादा हम इसके डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। जेनर रीजन एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि जो हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में जो रीजन रहता है जेनर डायोड का, इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है ये हम देखेंगे। इन दिस रीजन द वोल्टेज across जेनर डायोड रिमेन कांस्टेंट बट करंट चेंज डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है अगर हम कांस्टेंट रख दें, अगर पर हमें करंट जो है वो चेंज करना पड़े, तो वो हम डिपेंड रहता है वोल्टेज की वजह वोल्टेज पे। तो वोल्टेज कम या ज़्यादा करके हम उसका जो करंट है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द दिस रीजन व्हेन इट इज बीइंग यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि जो ऑपरेशन होता है उसका वोल्टेज रेगुलेटर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड, और हमने इस वीडियो की शुरुआत में स्टार्ट किया था जेनर डायोड, तो हम इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ जेनर एंड पीएन जंक्शन डायोड, वो हम देखेंगे। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका सिंबल हमने देखा था कि एक ट्रायंगल होता है, एक लाइन होता है, उसमें एक टर्मिनल होता है एनोड और कैथोड। वैसे ही जेनर डायोड में भी एनोड और कैथोड टर्मिनल तो होता ही है, मगर इसमें क्या होता है कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें कैथोड साइड, तो उसमें एक टिल्ट दिया जाता है, यानी कि हमें पता चल सके ये जेनर डायोड है। तो दूसरा जो पॉइंट है, ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका ऑपरेशन हम जब हम सर्किट में उसका यूज़ करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में ही मैक्सिमम टाइम उसका यूज़ करते हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह ही है वहाँ पे हम रिवर्स बायस में उसका यूज़ करते हैं, मगर जो हमारा जेनर डायोड है ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन, ये हर टाइम ही रिवर्स बायस में हम उसका यूज़ करते हैं। और इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड की जो एप्लीकेशंस है वो रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर्स, इस टाइप के इसके एप्लीकेशंस है। और जो जेनर डायोड की जो एप्लीकेशंस है वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज लिमिटर, और ऐसे बहुत सारी इसके एप्लीकेशन और भी हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ जेनर डायोड, हम अब देखेंगे कि जो उसका जेनर डायोड का जो वोल्टेज है, पावर डिसिपेशन है या मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट, ये जो सारे स्पेसिफिकेशन है इसमें हम डिटेल में देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। पहला नंबर जो है हमारा जेनर वोल्टेज, यानी कि जो VZ से उससे हम डिनोट करते हैं। तो हमने आपको उस वीडियो में इसी वीडियो में आपको बताया था कि जो VZ होता है, यानी कि जेनर वोल्टेज, वो हमारे पीएन जंक्शन डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है रिवर्स कंडीशन में वो होता है, सेम एज होता है, बट हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लें। तो इट इज़
इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द सर्टन डायोड, यानी कि जो हमारा डायोड है जेनर डायोड, उसमें क्या होता है कि कैथोड टू एनोड वोल्टेज, ये जो होता है कैथोड टू एनोड वोल्टेज व्हेन इट इज बायस टू ऑपरेटेड इन द जेनर रीजन। जेनर रीजन यानी कि जो रिवर्स बायस कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हम इसका जो वोल्टेज है वीजेड वो हम मेजर करते हैं। दूसरा जो स्पेसिफिकेशन है हमारा पावर डिसिपेशन, द जेनर डायोड इज नॉर्मली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस मैनर, यानी कि जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस, आपको ये शब्द याद होना चाहिए कि हमारा जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ही हम अप्लाई करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में उसका यूज़ करते हैं। तो जेनर डायोड जो है द जेनर डायोड इज नॉर्मली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस मैनर, सो द पावर डिसिपेशन आल्सो इज कैलकुलेटेड टू द रिवर्स बायस, यानी कि जो रिवर्स बायस कंडीशन है उसी में हम इसका पावर कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो फार्मूला है पी जेड यानी कि जेनर डायोड का पावर, तो वी जेड यानी कि वी जेड हमने देखा है कि क्या होता है, जेनर वोल्टेज होता है, और आई जेड की दो वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम आगे देखेंगे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन यानी पीडी मैक्स, जो मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट करता है जेनर डायोड का जो पावर होता है वो मैक्सिमम कब होता है, तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वी जेड एंड आई जेड मैक्स। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन यानी कि वी जेड का प्रोडक्ट और आई जेड मैक्स, यानी कि जो मैक्सिमम जो करंट होता है उसका प्रोडक्ट, इसे हम मैक्सिमम जेनर करंट कहते हैं। तो उसका जो फार्मूला है पी डी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम कंडीशन में इसका पावर कितना रहता है, तो वी जेड इंटू आई जेड मैक्स। आगे हम चौथा नंबर हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो मिनिमम जेनर करंट, यानी कि कम से कम, जब वैसे हम डिनोट करते हैं आई जेड से भी, मिनिमम करंट हमारा कब रहता है, इट इज़ द बिगिनिंग, यानी कि जो सडन चेंज होता है वी जेड के ऊपर, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द जेनर रीजन, यानी कि ये जो जेनर रीजन जब ऑपरेट होता है वी जेड पे, तो ये बिगिनिंग है उसकी। दिस करंट इज आल्सो कॉल्ड एज क्नी करंट यानी कि जो क्नी करंट जो होता है ये बहुत ही कम करंट होता है इन जेनर रीजन में, इसका दूसरा नाम भी है आई जेड मिनिमम। हमारा जो पांचवा स्पेसिफिकेशन है डायनामिक इम्पिडेंस आर जेड, यानी कि जो हमारा जेनर डायोड का जो इम्पिडेंस है वो किस तरह का रहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, यानी कि जो हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक निकलते हैं उसमें जो स्लोप निकलता है हमारा वोल्टेज और करंट का, उसका हम वहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि जो स्लोप है हम इसे यम से भी डिनोट करते हैं, तो ये जो हमारा स्लोप रहता है तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द जेनर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, यानी कि जो हम स्लोप निकालते हैं यानी कि इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं यम 1/m, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो होता है उसका स्लोप ऑफ द जेनर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में हम इसका स्लोप निकालते हैं इन द जेनर रीजन, यानी कि जेनर रीजन जो रहता है उसमें। तो वोल्टेज और करंट का जो स्लोप निकलता है यानी कि आर जेड जो है हमारा वो स्लोप होता है। तो इसमें होता है क्या कि चेंज इन, ये जो साइन है इसे डेल कहते हैं, डेल चेंज इन वी जेड, यानी कि जो चेंज इन वोल्टेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आई जेड, यानी कि आई जेड की भी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम रहती है, यानी कि जो मिनिमम करंट चेंज होता है उसकी वैल्यू रहती है। और छठा जो हमारा स्पेसिफिकेशन है मैक्सिमम रिवर्स करंट, यानी कि आई जेड मैक्स। हमने आई जेड मिनिमम देखा है कि जो स्टार्टिंग होता है जहाँ पे जेनर रीजन की, वहाँ पे हम उसे मिनिमम करंट कहते हैं। और जो हम देखेंगे डिफिनेशन में, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिवर्स करंट, यानी कि मैक्सिमम रिवर्स करंट दैट कैन फ्लो थ्रू अ जेनर डायोड, यानी कि जो जेनर डायोड में से फ्लो होगा उसे हम मैक्सिमम रिवर्स करंट कहते हैं, विदाउट डैमेजिंग इट, यानी कि जेनर डायोड को उसने डैमेज नहीं होना चाहिए उसकी वजह से, यानी कि ये मैक्सिमम करंट है उसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग की वजह से वो डैमेज नहीं होना चाहिए।
तो आज हम लास्ट टॉपिक पे आए हैं हमारे जेनर डायोड के। तो जो हमारे एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है एज अ वोल्टेज रेफरेंस, यानी कि जो वोल्टेज का रेफरेंस लेते हैं किसी भी आउटपुट सर्किट में से। तो वोल्टेज रेफरेंस इन इमीटर फॉलोवर एक सर्किट होता है, उसमें से हम इसका जो रेफरेंस लेते हैं वोल्टेज का टाइप वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि जो वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जाता है उसकी मदद से उसे हम बनाते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है एज अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है इन द प्रोटेक्शन सर्किट फॉर मॉस्फेट, जो हमारे मॉस्फेट होते हैं, मॉस्फेट भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे देखेंगे। या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसका बहुत ही कम बताया गया है, यानी कंस्ट्रक्शन या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बहुत ही कम बताया। पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको फुल डिटेल वर्जन आपको मिलेगा। और जो हमारा चौथा पॉइंट है इन द क्लिपिंग सर्किट होता है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्लिपिंग सर्किट वगैरह क्या होता है। और जो इन द पल्स एम्पलीफायर, वो जो पल्स एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। और बस आप उससे ध्यान रखिए कि हम इसका यूज़ वहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों ये तो आज का टॉपिक था जेनर डायोड। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो इसी तरह से हम आगे आपको बहुत ही अच्छे से जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो है, और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, यानी कि नेटवर्क थ्योरी हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, ये भी आगे आपको मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।